Reverend Michael Angel to teach us. I'm very happy to be with you in Pakistan. आज शाम मैं आप सबके दरमियान में आकर बहुत शुक्रगुजार हूँ। जोरदार ताली बजाएंगे भाई के लिए। We are actually living in Bulgaria in Europe. और मैं जो हूँ यूरोप से ताल्लुक रखता हूँ। मैं यूरोप से बात कर रहा हूँ। And today I want to speak a little about what we are in Christ Jesus. आज शाम मैं इस बारे में बात करूंगा कि हम मसीह में क्या हैं। What God has made us, how God has made us. खुदा ने किस तरह से हमें बनाया। सामने देखे, इतना लंबा मैसेज नहीं है, छोटा सा है। खुदा ने हमें किस तरह से बनाया। I am complete in Christ. The Bible says that I am 100% complete in Christ. हम मसीह में जो है 100% कंप्लीट होते हैं। हालेलुया। Amen. And that is both physical and spiritual. खुदावंद जो है वो दोनों तरफ से है। वो रूहानी भी है और वो जिस्मानी भी है। But in Christ you are right now, you are complete in Christ. There is nothing missing. आप मसीह में मुकम्मल होते हैं, उसके अलावा आप मुकम्मल नहीं हैं। In Colossians chapter 2 verse 10, आए कुलसियों निकालेंगे उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत। It says, and in Christ you have been brought to fullness and completeness. कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि हम मसीह में मुकम्मल होते हैं और वही हमें मुकम्मल करता है। Only if you are missing Jesus, you are not complete. अगर आप मसीह को अपनी जिंदगी में मिस करते हैं तो फिर आप मसीह में मुकम्मल नहीं होते। God has given you what you need, Jesus in you and you in Jesus. खुदा आपको वो देता है मसीह में जो आपके लिए बेहतर है और वही आपके लिए बेहतर साबित होता है। And point 2 is that God will use me and you. खुदा आप में है और आपने उसमें महसूस अपने आप को करना है। In Jeremiah chapter 1 verse 5, यिर्मयाह उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, it says, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I set you apart. खुदा कहता है कि तेरे पैदा होने से पहले भी मैं तेरा खुदा था और मैं तुझे जानता था तेरे पैदा होने से पहले भी। And God shaped you and gifted you 100% before you were born. खुदावंद आपको मुकम्मल जानता है, जब आप पैदा भी नहीं थे हुए वो आपको 100% जानता था। But some people, they think that maybe because of something they have done wrong, they are not qualified to be in Christ. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शायद हम क्वालिफाइड नहीं है इसलिए क्योंकि हम मसीह में मुकम्मल नहीं होते। वो अपने आप पर भरोसा रखते हैं और वो मुकम्मल नहीं होते। But you are qualified to be in Christ because Jesus died for you and me. आप क्वालिफाइड तब होते हैं क्योंकि मसीह आपके लिए मर गया और उसने आपके लिए बहुत कुछ किया। The story in the Gospel of John chapter 4, जो यूहन्ना की अंजील है उसमें हमें ये कहानी मिलती है। it shows us that it doesn't matter your situation. खुदा कहता है कि तेरे हालात जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। This woman had been through 5 marriages. आपको याद होगा कि जिस औरत ने 5 शादियां की थी, And we don't know who was to blame that she had been to so many marriages. और वो एकदम से उस पर ब्लेम नहीं करने लग गई कि मैंने 5 शादियां क्यों की हैं और किस तरह से की हैं। But it was a very shameful thing to have that many husbands. और ये बड़ी शर्मिंदा होने वाली बात थी कि उसके 5 शौहर थे। And now she was married with man number 6. और जब वो यीशु से मिलती है तो वो
छठी शादी कर चुकी होती है। And you know, she was also a Samaritan. और फिर यीशु ने उसे कहा कि तू अपने शौहर को बुला ला। And she was not supposed to talk with a Jew. वो ये समझ रही थी कि मैं शायद यहूदी से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो सामरी थी, Especially a rabbi like Jesus. क्योंकि जो सामरी थे वो यहूदियों से मोहब्बत नहीं थे रखते। But Jesus called her to change the world, and she did. क्योंकि यीशु ने उसे बुलाया ताकि वो दुनिया को तब्दील कर दे। She was powered to go and tell her whole community. उसके पास ये ताकत दी गई, कुदरत दी गई कि जब वो जाती थी और खुदा के कलाम को फैलाती थी दुनिया तक। And she told the whole community about Jesus, everything she knew. उसने अपने सारे शहर के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। And it became a revival there. और उस औरत के वसीला से उस शहर में बेदारी आई। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। Amen. And you know, the tradition says that she went the whole way to Caesar Nero. और आपको पता है कि वहां का जो माहौल था, कल्चर था वहां था वो किस तरह का था कि इस तरह से लोगों को उसके पास लाना, वहां पर ये माहौल नहीं। And many people heard about Jesus because of her. बहुत सारे लोगों ने यीशु के बारे में सुना, इसलिए क्योंकि उस औरत ने यीशु के बारे में। Amen. God did not think that her past and her mistakes will disqualify her. यीशु ने उसे कभी भी उसकी जो माजी में उसने गलतियां की थी, यीशु ने उसे नहीं दोहराया, बल्कि उसने उसके मुस्तकबिल को बेहतर कर दिया। हालेलुया। Amen. And she changed the world. Amen. And she changed the world because of that. और उसने उस पूरे शहर को तब्दील कर दिया क्योंकि उस औरत ने उस शहर में बेदारी लाई थी। जोरदार तालियां बजाएंगे। You know, many people think that their mistakes are a big problem for God. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं खुदा के पास आऊंगा, लेकिन जो मैंने गलतियां की हैं खुदा मुझे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो बार बार अपनी गलतियां याद करते रहते हैं। Some people feel ashamed because they have done mistakes. इसलिए कुछ लोग यीशु के पास नहीं आते क्योंकि ये समझते हैं हमने बहुत सारी गलतियां माजी में की हैं। And some people they feel that God cannot use me because of my mistakes. कुछ लोग ये समझते हैं कि खुदा शायद मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि मैंने तो बहुत सारी गलतियां की हैं। And they think that if people find out what they have done, they will not listen to them. कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि मैंने कौन सी गलतियां की हैं, तो लोग कभी भी मेरी बात को सुनेंगे नहीं। Sure, you will not get everybody to forgive you. क्योंकि खुदा आप सबको माफ करने की कुदरत रखता है। But God forgives everything we do wrong. खुदा हमारी सारी गलतियों को माफ करता है, चाहे हमने कुछ भी गलत किया हो। And not everybody will be happy about you. हर कोई शख्स आपसे खुश नहीं होगा। But you're not आपसे खुश नहीं होगा। But you're not called to please everybody. आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप हर किसी से मिन्नत करते रहें। Very often God calls people like you. खुदा ने बड़े लोगों को बुलाया जो आपकी तरह थे। To help people that are in the same situation that you have been in. आप उन लोगों को यीशु के पास लाएं जिन्होंने आपकी तरह माजी में गलतियां की होंगी। Think about the Apostle Paul, if his past were disqualifying him. आप पौल की जिंदगी पर गौर करें कि उसने भी बहुत सारा गलतियां की थी अपने माजी में।
then we will not have a big part of the Bible. ये बहुत बड़ा ही हिस्सा हमें बाइबल मुकद्दस में इस बारे में मिलता है. But he started churches all over the Minor Asia. और अब हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी में भी उसने बहुत सारी गलतियां की थी, इतने माइनर, बहुत ज्यादा कि हम उसे गिन भी नहीं सकते. And you know, Paul, he persecuted people, even agreed to kill them before he knew Jesus. आपको पता है कि पौल किस तरह का इंसान था. वो लोगों को मारता था, उन पर तशद्दुद करता था और बहुत ज्यादा वो जो है लोगों को मार भी देता था. What if he thought that he could not preach the gospel because of what he have done? उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने माजी में क्या गलती की है, लेकिन उसने मुस्तकबिल में खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाया और उनकी जिंदगियों को तब्दील किया. Hallelujah. Amen. God can use even people who have been killers. आपको पता है खुदा ने उन्हें भी इस्तेमाल किया है जिन्होंने कत्ल किए हुए थे. If God could change Paul, that was that bad, you can imagine what God can do through you and me. अगर खुदा जो है पौल को इस्तेमाल कर सकता है तो वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है. You know, पालूस God, रसूल को अगर वो इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी कर सकता है. पौल को जो है उर्दू में पालूस रसूल कहते हैं. ठीक है. you know, God gave him a story through his own story. आपको पता है खुदा ने उसे एक कहानी दी और जो उसकी खुद की कहानी थी. And God actually used the past of the apostle of Paul to fit the plan he had for him. पालूस रसूल की जिंदगी में ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि वो जो है अपनी जिंदगी में अपने मुस्तकबिल में खुदा की किस तरह से मुनादी करे. ये उसकी कहानी थी. And in 1 Corinthians chapter 1 verse 30, पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है. Paul says, "Thank God he made me righteous and holy in Christ." पालूस रसूल कहता है कि मैं उसका शुक्र करता हूं कि उसने मुझे रास्तबाज बनाकर इस दुनिया में भेजा. And then he said, Hallelujah. Amen. And then he said, I could not do it. वो इसमें लिखा है कि वो कहता है कि ये मैंने खुद से नहीं किया. I could not make myself righteous, but God made me righteous in Jesus. पालूस रसूल कहता है कि मैं अपने आप से अपने आप को रास्तबाज नहीं बना सकता था, क्योंकि मैं मसीह में हूँ तो मसीह में मैं रास्तबाज बनता हूँ. Now, आमीन. ऊंची आवाज से. Amen. Now I will give you a very powerful thought. मैं आपको बड़ी ही पावरफुल सोच देने जा रहा हूँ. You know, God is for me. Can everybody say together, God is for me? हर एक शख्स जो यहाँ पर बैठा है वो कहे खुदा मेरे लिए है. खुदा मेरे लिए है. Can you say God love me? Repeat again, brother. God loves me. खुदा मुझसे मोहब्बत करता है. ऊंची आवाज में मुझसे मोहब्बत करता है. Hallelujah. मिलकर कहेंगे हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. In Romans chapter 8 verse 31. रोमियो 8वां बाब, verse number is chapter 8 verse 31. आए 31 आयत निकालेंगे. रोमियो 8वां बाब 31 आयत. What then shall we say in response to these things? आए बहन फरा के साथ मिलकर पढ़ेंगे इस आयत को. If God is, रोमियो 8 बाब 31 में. are you looking it up? Yes, she is reading in Urdu, brother. Okay, very nice. बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया और उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा. आमीन. आमीन. सब कहे आमीन. Amen. Amen.
You know, many people, they believe that God is out to get them for some reason. आपको पता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद खुदा ने हमें अपने आप से दूर कर दिया है क्योंकि हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं. When you have done something wrong, you feel that God is angry with you. जब आप कुछ गलत करते हैं तो आप समझते हैं कि खुदा मुझसे नाराज है. But you know, God is not angry with anybody. आपको पता है कि खुदा किसी से भी नाराज नहीं होता. Amen. Because Jesus died for all our sin. इसलिए नाराज नहीं होता क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया. If I have done small sins or big sins, it doesn't matter for God. अगर मैंने छोटे गुनाह किए, बड़े गुनाह किए, लेकिन मेरे गुनाहों का बदला यीशु मसीह ने अपनी जान देकर किया. But very often when we do a mistake, we start to fear. We get fear in our life. क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तो फिर हम अपनी जिंदगी को खौफ में गुजारते हैं. And this is not faith in God. This is just fear that God will punish me. फिर ये जो है ईमान नहीं है कि हम किस तरह से जीते हैं क्योंकि खुदा हमें मार देगा. It's impossible to believe that God will use you if you fear that God is out to get you. पालूस रसूल भी अपनी जिंदगी को इसी तरह से पहले गुजार रहा था, लेकिन जिस तरह उसकी जिंदगी में यीशु मसीह आया तो फिर उसने भी अपनी जिंदगी को खौफ से बाहर कर लिया. If you have experienced bad things in your life and you may be the reason for it, अगर आपने तजर्बा किया हो अपनी गलतियों का अपनी जिंदगी में तो सोचें आपके साथ क्या हो सकता है. that does not mean that God is trying to take revenge or punish you. ऐसा नहीं है कि खुदा आपकी गलतियों को आपकी सजा देगा. ऐसा वो कभी भी नहीं करेगा. Not in this life and not in the life after we die. वो इस दुनिया में भी और जब आप मर जाएंगे उस दुनिया में भी आपको कभी भी सजा नहीं देगा. You know, God only wants to bless us. खुदा सिर्फ हमें बरकत देता है. हालेलुया. Hallelujah. You understand how important this is to think about this in this way? क्या आप समझते हैं कि हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम खुदा में जिंदगी को गुजारें? सबका यस. Yes. God is for me. कहे खुदा मेरे लिए है. खुदा मेरे लिए है. Amen. And God is always for you. खुदावन हमेशा आपके लिए मुहैया करता है. And he is never ever against you. खुदा कभी भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं होता. So when you are in a situation that makes you feel down or you feel depressed, आप जिंदगी में कभी भी महसूस करें कि आप बहुत ज्यादा खौफ में हैं या आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, वो कभी भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा बल्कि आपकी मदद के लिए आ जाएगा. or maybe you feel sad, आप कभी उदास हुए हो अपनी जिंदगी में, I want you to remember this truth. मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं. God is for me. खुदा मेरे लिए है. बुलंद आवाज से कहे खुदा मेरे लिए है. खुदा मेरे लिए है. When you feel all the pain is coming up, just remember God is for me. कभी भी आप दर्द को महसूस करें, अपने आप को कमजोर महसूस करें, तो याद रखें कि खुदा मेरे लिए है. Amen. आमीन. This is the message I have to share with you today. आज मेरे पास ये कलाम था कि आप सबको मैं ये सुनाऊं. हालेलुया. Amen. So if you only remember this sentence, God is for me, then I'm very happy. अगर आप मिलकर बुलंद आवाज से ये याद रखेंगे कि खुदा मेरे लिए है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा. मिलकर कहें खुदा मेरे लिए है. Now, Amen. Now I want to pray for you before we end.
हाँ, इससे पहले कि मैं खत्म करूं, उससे पहले मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूंगा। हाँ, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। Can you stand up क्या आप सब खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर? and stretch your hand to the camera here? अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। Let us imagine that we are holding hands. ऐसा महसूस करें कि ये मुकद्दस हाथ हैं। हाथ तो चुपका उठते सारे, जल्दी ना उठ के। Father, I thank you. Father, I मैं तेरा thank you. शुक्र करता हूँ। I thank you that Jesus died for my sins. ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरा बेटा यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मर गया। And I thank you, Jesus, that the Father God in heaven is for me. ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरा आसमानी बाप है जो आसमान पर मेरे लिए हर वक्त मौजूद रहता है। Thank you that you are not angry with anybody. और ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि कभी भी तू मेरी जिंदगी से मायूस नहीं होता। Because Jesus took all the sins on the cross. क्योंकि यीशु ने तमाम मेरे गुनाहों को सलीब पर उठा लिया। And now I am in Jesus and Jesus is in me. और अभी मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है। And I'm complete in Jesus. आप और मैं मसीह में मुकम्मल होते हैं। And I pray that you will bless each one in Jesus' name. मैं आज शाम एक एक जिंदगी के लिए दुआ करता हूँ कि हर एक जान बरकत पाए। Amen. In Jesus' name. Amen. 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 आमीन। सब मिलकर कहेंगे आमीन। Hands together for brother Michael Angel. He is the